अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज का हमने पढ़ लिया था कि उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन्स अगर हो जाए तो किडनी स्टोन्स को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बारे में बताया मैंने आपको कि सबसे बेस्ट वे ये है किडनी स्टोन को ट्रीट करने का कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करें, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें ताकि उससे किडनी स्टोन जो है वो रिमूव हो सकते हैं। या उसके अलावा हमने कहा कि हम सर्जरी के जरिए उनको रिमूव करवा सकते हैं, लिथोट्रिप्सी के जरिए रिमूव करवा सकते हैं, मेडिसिन के जरिए रिमूव करवा सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किडनी फेलियर को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कि अगर किडनीज फेल हो जाती हैं, बिल्कुल अपना काम परफॉर्म करना, अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती हैं, तो हाउ कैन यू ट्रीट देम। आप किस तरह से किडनी फेलियर से जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो किडनी फेलियर को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि किडनी डायलिसिस, कि किडनी डायलिसिस करवाया जाए, जो गुर्दे वाश जिसको कहते हैं गुर्दे वाश करवाना, किडनी डायलिसिस करवाई जाए। डायलिसिस बहुत महंगी ट्रीटमेंट है, करवाई जाती है, जिसमें जो किडनी का बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, किडनी फेल हो गई है, किडनी हमारा ब्लड जो है वो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव नहीं करवा पा रही। अब उसको हमने रिमूव करवाना है, तो फिर वो डायलिसिस के जरिए करवाया जाता है। किस तरह से करवाया जाता है वो हम पढ़ते हैं। इसकी भी आगे से दो टाइप्स है। हीमोडायलिसिस भी करवाते हैं, जो कि जो है वो किडनी उनमें करवाई जाती है, रूम्स में करवाई जाती है। मुकम्मल जहाँ पे जाना है, सेंटर किडनी सेंटर होता है जहाँ पे ये डायलिसिस सेंटर होता है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है। फिर दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस है, जो कि हम घर में भी करवा सकते हैं और ये रोज करना पड़ता है, डेली रेगुलर बेसिस पे। और दूसरा इसका जो तरीका है किडनी फेलियर को ट्रीट करने का, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी ट्रांसप्लांट तो आपको पता ही है कि इसमें एक जो हेल्दी पेशेंट है उसकी जो किडनी है उसको दिया जाता है, एक जो डोनर है उसकी किडनी दी जाती है। जो डिसीज पेशेंट है, जिसकी किडनी का जो किडनी जिसको किडनी फेलियर हो गया, जिसकी किडनी फेल हो गई है, उसको वो किडनी दी जाती है। तो वो एक अलग ट्रीटमेंट है। किडनी डायलिसिस हम पढ़ते हैं कि किडनी डायलिसिस में क्या होता है। सबसे पहले है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस ये डायलिसिस सेंटर में ये जो है वो ट्रीटमेंट करवाई जाती है। और इसमें हीमोडायलिसिस में होता क्या है, बेसिकली ये आपको पर वीक, हर वीक में करवाना पड़ती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक डायलिसिस फ्लूइड होता है। ये डायलिसिस हमारे पास जैसे हमने देखा कि इसमें ये हमारे पास ट्यूब्स हैं, इसमें इस तरह से ट्यूब्स बनी होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे। इस तरह से ट्यूब्स होती हैं डायलिसिस पंप पे। इसमें हमारे पास ये ट्यूब्स है। अब इन ट्यूब्स में हमारी बॉडी से अब बेसिकली हमने ब्लड को साफ करना है। अब क्या होगा, जो ये ट्यूब्स है इनके इर्द गिर्द होता है हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड लिक्विड होता है इन ट्यूब्स के गिर्द। अब इन ट्यूब्स में जब हमारे पास ब्लड आता है तो ये जो ट्यूब की वॉल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो कुछ भी है, जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे इस वॉल से बाहर निकलते जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में चलते जाते हैं। जब वो प्रोडक्ट ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस वॉल के जरिए, इस मेम्ब्रेन के जरिए, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जिससे कोई भी चीज गुजर जाए, तो ये इस मेम्ब्रेन से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर होगा वो गुजर जाएगा। अब क्या होगा, जब इस मेम्ब्रेन से
वेस्ट प्रोडक्ट निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चलता जाएगा और जो हमारा ब्लड है वो साफ होता जाएगा और फिर यहाँ से जो साफ खून है फिर ये वेजल के जरिए ट्यूब के जरिए हमारी बॉडी को दे दिया जाएगा। यहाँ पे ये काम किया जाता है। यहाँ पे हमारी आर्टरी और वेन है। आर्टरी में हमारा जो ब्लड है उसको उसमें वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो डायलिसिस पंप के जरिए उससे कनेक्ट होती है। फिर वो डायलिसिस पंप में जाती है, वहां पे वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है ब्लड। ट्यूब से फिर जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं और फिर वहां से जो है जो खून साफ हो गए अगेन वो हमारी जो वेन है उसमें उस पंप के जरिए आ जाता है। तो इस तरह से ये हीमोडायलिसिस का काम परफॉर्म किया जाता है। तो ये यहाँ पे वो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड साथ साथ देते जाते हैं और जो यूज होता जाता है फिर उसको वो निकालते जाते हैं। जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है वो निकलता जाता है, जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है फिर वो अगेन उसको देते जाते हैं और इस तरह से ब्लड साफ होता जाता है। लेकिन दिस इज वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो कि आपको हर वीक में करवाना पड़ती है। स्पेशल डायलिसिस सेंटर में जाना पड़ता है इसके लिए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है एक बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली है ये। नेक्स्ट सेकंड वाली जो डायलिसिस है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल नाम से पता चल रहा है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मीन एब्डोमेन, पेट। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? अब जैसे हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक डायलिसिस फ्लूइड ट्यूब के जरिए हमारे पेट में डायलिसिस फ्लूइड भेजा जाता है। फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं पेरिटोनियम कैविटी में, पेरिटोनियल में वो ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस डायलिसिस फ्लूइड में आना शुरू हो जाते हैं। अब वो डायलिसिस फ्लूइड को तो ट्यूब के जरिए कनेक्ट किया हुआ है ना, 2 ट्यूब्स होंगी। फिर वो डायलिसिस फ्लूइड में जब आते जाते हैं तो इस तरह से बाहर ट्यूब के जरिए जो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकाल दिया जाता है और फिर ब्लड साफ हो के हमारी बॉडी में बाकी ब्लड वेसल्स में चला जाता है और इस तरह से फ्लो करता है। सिंपल सी ट्रीटमेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस कि हमारा जो पेरिटोनियम है, हमारा जो पेट है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। फिर क्या होगा कि जो हमारे पास बाहर हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड होगा। डायलिसिस फ्लूइड हम देंगे इन ब्लड वेसल्स को ट्यूब्स के जरिए। ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चलते जाएंगे और फिर ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चलते जाएंगे और हमारा ब्लड साफ होता जाएगा। इस तरह से ये पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हमने किडनी ट्रांसप्लांट का देखा, उस दिन हमने पढ़ लिया था कि उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट करवाई जाती है। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी एक्सरसाइज करेंगे किस तरह से करनी है। ये किडनी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।